जहां आप गुस्सा कर रहे हैं और आप अंदर से हिल जा रहे हैं, झकझोर दे रहा है वो गुस्सा आपको, आपका खुद का नुकसान हो रहा है, वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा, वो अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो एक्चुअल में प्यार हुआ है, तो आप परेशान हो जाएंगे, जल उठेंगे। लेकिन वहीं आप प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जिसको पैसों का लालच नहीं है, वो भी पैसा नहीं कमा रहा है और जो निकम्मा है वो भी पैसे नहीं कमा रहा है। हाँ, तो हमको बाहर से तो दोनों आलसी लग रहे हैं, लेकिन दोनों की बुद्धि का स्तर अलग है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता है, वो अपने मन से ही प्यार कर रहा है। उससे व्यवहार करके मुझे अच्छा लग रहा है और उससे व्यवहार करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फंडामेंटल रीजन तो यही है ना, किसी को पसंद और नापसंद करने का। कभी एक आत्मा से प्यार नहीं होता। वो दर्शन में यदि कोई जागृत व्यक्ति होगा तो उसे संपूर्ण आत्माओं से प्यार होगा, कोई कैसा भी है उससे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमें कोई अच्छा या बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि उसके अच्छे या बुरे होने से हमारे मन की स्थिति पे फर्क पड़ता है। तो हम प्यार खुद से ही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण है, बहुत ही उच्च कोटि पर पहुंचे हुए योगी हैं। एक बार वो उनके पुत्र की मृत्यु हुई, वास्तव में उन्हें दुख नहीं हो रहा है, पर वो रो क्यों रहे हैं, एक्ट क्यों कर रहे हैं, लोक लज्जा के लिए। तो यानी क्रोध से मैंने एक्सप्लेन किया कि वो अभिनय कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, जिसका एक कंसेप्ट भी, एक मेटाफर है थिएटर मुंडी करके। मतलब ये एक संसार एक थिएटर है और इसमें आप नाटक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। शादी होने के बाद लोग ओपन मैरिजेस में रह रहे हैं, ठीक है, कि हस्बैंड को जो करना है वो कर रहा है, जिसके साथ जो करना है, वाइफ को जो करना है। अब वो रिश्ता अलग डायरेक्शन में चला गया। या फिर दूसरे लेवल पे हम देखें, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके पीछे क्या समझते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या, एक तो कारण क्या है और एक इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस पे 3-4 बिंदु बनते हैं। एक तो ये कि हम बहुत ज्यादा दार्शनिक गहराई में न जाकर रियल प्रॉब्लम्स पे रहेंगे। हाँ। कि दार्शनिक गहराई में तो ये फिर तो हम चीज को आत्मा परमात्मा ये सब कुछ मोह है उस डायरेक्शन में नहीं जाना। एक इंसान में तो सब कुछ मोह है और वो सब प्रेम है ही नहीं। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। प्रेम तो एक ऐसी घटना है जिसके बाद आपको दार्शनिक तौर पर आपको हर क्षण हर कण में आपको ब्रह्म दिखाई देगा। बिल्कुल, आपको कोई अटैचमेंट नहीं है। तो चाहे पति पत्नी में कितना ही अच्छा सद्भाव क्यों ना हो, उसे मोह ही कहा जाएगा। दार्शनिक भाषा में उसे प्रेम नहीं कहा जाएगा। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। तो हम उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएंगे। बट हाँ, उसका एक रोल ये है कि जब व्यक्ति इन एक्सप्लेनेशंस को समझ लेता है दर्शन वाली को, तो कहीं ना कहीं वो मोह के पास से हल्का विमुक्त हो ही जाता है, छूट जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक साइकोलॉजिकल लेबलिंग करके एक चीज़ है जिससे मैं समझाता हूँ, लोगों को समझाने के लिए यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं पता ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट है कि नहीं, पर पेडागोजिकली ये काम करता है कि आप किसी भी चीज़ को लेबलाइज कर दीजिए। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आप सोचिए आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। अचानक आपने मुझे कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं बार बार ऑब्जर्व करूं अपनी आवाज़ को, अपनी शक्ल को, आपने मुझे क्या कहा उन शब्दों पर, उन शब्दों को तोड़ूं, तो मैं थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने क्यों गुस्सा किया। शायद इसके बाद क्योंकि आपने कुछ गलत कहा है, आप गुस्से के पात्र हैं। आपने कोई ऐसी बात कही कि आपको दंड मिलना चाहिए, वाणी दंड मिलना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जो एकदम मुक्त पुरुष होते हैं उनका क्रोध स्वयं का नहीं होता है, वाणी दंड होता है। जैसे आप गुस्सा करेंगे तो आप अंदर से जल उठेंगे। किसी पर भी यदि आप गुस्सा कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में करें, चाहे अपने यार दोस्ती में हो, अनजान इंसान हो, बिल्कुल हाँ, चाहे वो अंदर से आएगा, पूरा केमिकली इंसान उस हिल जाएगा। वहीं एक दार्शनिक व्यक्ति जिसने दर्शन पढ़ा है, मैं बताऊं मेरा तो ऐसा बिल्कुल भी इस प्रकार का स्तर नहीं है। कभी कभी हो जाए गलती से तो अलग बात है, वरना जो गुस्सा है जब नेचुरली आता है तो कहीं ना कहीं हम अपना आपा खो देते हैं। हाँ, कितना आपा खो रहे हैं, कहाँ आपा खो रहे हैं, कहाँ नहीं खो रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन मैं एक आदर्श स्थिति बता रहा हूँ, अपनी स्थिति नहीं बता रहा हूँ। तो आदर्श स्थिति ये, यदि कोई फिलॉसफी समझा हुआ व्यक्ति है, दर्शन समझा हुआ व्यक्ति है, तो वो अभिनय करेगा यदि उसे गुस्सा करना है तो। जहां आप गुस्सा कर रहे हैं और आप अंदर से हिल जा रहे हैं, झकझोर दे रहा है वो गुस्सा आपको, आपका खुद का नुकसान हो रहा है। वहीं कोई दार्शनिक व्यक्ति यदि आप पर गुस्सा करेगा तो केवल आपका नुकसान होगा। जो वो आपको देना चाह रहा है दंड स्वरूप, वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा, वो अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपको किसी से प्यार हुआ, रियल में प्यार हुआ, फिर आपको धोखा मिला, जिस तरह की आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो आपको दुख होगा, आप अंदर से जल उठेंगे। हाँ, प्यार में भी आप परेशान होंगे, जब प्यार हो रहा होगा तब भी आपको चिंताएं होंगी।
या आप मोह में भी होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, तो आप एकदम बावरे होंगे, दीवाने से हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ों में हमारा एक्सपीरियंस हो तभी हम उस पर बात कर पाएँ, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर भी बात कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि खड्डे में गिर के जो निकल जाए वो समझदार, जो खड्डे में निकल के वहीं पड़ा रहे वो मूर्ख, और जो दूसरों को देखकर खड्डे में जाए ही नहीं वो वास्तव में अच्छा ज्ञानी है या समझदार। इस प्रकार का कुछ वचन आता है, कोटेशन, मुझे नहीं पता ये उन्होंने ग्रंथ में लिखा है या किसी ने ऐसे ही बना दिया, बट मुझे बहुत ठीक लगता है कि जहाँ तक हो सके एटलीस्ट इन चीज़ों में तो दूसरों को देख करके ही अभी तक तो संभल कर रहा हूँ मैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कह सकता हूँ कि संभलना क्या है यहाँ पर। तो जैसा मैंने कहा, आपको एक्चुअल में प्यार हुआ है तो आप परेशान हो जाएंगे, जल उठेंगे, लेकिन वहीं आप प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, प्योरली नाटक कर रहे हैं। नाटक करते करते कोई फिल्म में प्यार में पड़ गया, सलमान खान नाटक कर रहा था प्यार करने का लेकिन सच में प्यार में पड़ गया। क्या नाम उनका, किसी शूटिंग के दौरान पर मैं भूल गया, ऐश्वर्या राय, तो वो एक अलग बात है, बट वो प्योरली एक्टिंग ही कर रहा है, तो क्या उसे कोई परेशानी होगी? आप किसी से प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर ये तो बहुत ही खोखले रिश्ते हो जाएंगे ना। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, करते हैं ना हम, धीरे धीरे आते हैं कि हाँ। खोखला तो अभी हो रहा है, जहाँ पूरा चिपके पड़े हैं, पूरा मन से निभा रहे हैं, तब सबसे ज्यादा खोखलाहट है। इसमें खोखलाहट नहीं होगी अगर आदर्श स्थिति बन गई तो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे ही हो जाओ, सबके ऐसा होना वश में भी नहीं है। ये बात समझ भी ली तो इतना नियंत्रण आ जाएगा। हम इस पर पूरे खोखले वाले पर आज पूरी बात करेंगे, तो एक बार मुझे पूरा समय दीजिए, फिर इस पर हम आएंगे। तो सोचिए, अगर आप नाटक कर रहे हैं तो आपको दुख होगा? नहीं होगा। अगर आप किसी से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं और सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, कोई आपको परेशानी होगी? जैसे हमारे रॉ के एजेंट जाते हैं पाकिस्तान में, मान लीजिए उन्होंने नाटक किया, वो तो एक एजेंडा हो गया ना, वो रिश्ता ही कहाँ बचा। अगर मैंने कहा ना, इसको अपन लेंगे लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, अभी पूरी बात समझते ठीक है, क्योंकि एजेंडा अभी चल रहा है। जब आप पूरे दिल से प्यार कर रहे हैं तब एजेंडा चल रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि ये चीज तो बहुत अच्छे से प्रूव की जा सकती है। इसके लिए कोई इक्विपमेंट या मशीन नहीं चाहिए, ठीक है, अभी हाथों हाथ प्रूव हो जाएगी। तो जैसे एक रॉ एजेंट है, वो जाता है, नकली उसने प्यार किया, अगर वहां से उसको धोखा मिल गया तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसने तो प्यार किया ही नहीं था। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो खेल रहा है किसी लड़की के साथ, या कोई लड़की किसी लड़के के साथ खेल रही है। अभी मैं निम्न स्तर बता रहा हूँ, इसका उच्च स्तर भी होता है। कई बार उच्च स्तर और निम्न स्तर वाला दूर से एक ही जैसा दिखता है। अच्छा। जैसे जिसको पैसों का लालच नहीं है वो भी पैसा नहीं कमा रहा है, और जो निकम्मा है वो भी पैसे नहीं कमा रहा है। हाँ। तो हमको बाहर से तो दोनों आलसी लग रहे हैं, लेकिन दोनों की बुद्धि का स्तर अलग है। वो निकम्मेपन के स्तर से पैसे नहीं कमा रहा है और वो वैराग्य के स्तर से पैसे नहीं कमा रहा है। तो दोनों का स्तर अलग अलग है। हम दोनों लेवल पे बात करेंगे, इनको हमको मिक्स नहीं करना है। ओके। अगर आपने नाटक किया, मैं निकम्मे वाले से इजीली समझा सकता हूँ, क्योंकि वो साधु हमने वैसे देखे नहीं है, ना वैलिडेट किए हैं। तो जो लोग, जैसे जो लड़कियां, जो लड़के खेलते हैं, उनको अगर वहां से धोखा मिला तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो खेल रहे थे। हाँ। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप एक दार्शनिक नहीं है, लेकिन कई बार आप खुद एक्टिंग करते होंगे गुस्से की। जैसे मान लीजिए आपका कोई टीम मेंबर है, आप कोई कंपनी चला रहे हैं, एम्प्लॉय है, उसने कोई दिक्कत की, उसने कोई प्रॉब्लम की। अब आपको नेचुरली गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन आप केवल कर्तव्य के लिए गुस्सा कर रहे हैं ताकि वो सही चले, काम होना चाहिए। उस वक्त क्या आप अंदर से जलते हैं? नहीं जलते हैं। बट जब आपको रियल में गुस्सा आता है तो आप जल उठते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप अंदर से भी, आपको एक अलग ही लेवल का एक एंजाइटी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, आपको वापस से काम डाउन होने में टाइम लगता है। वो इमोशन ओवरटेक कर लेता है, यानी वो आपको नुकसान देता है, जबकि वो नुकसान नहीं दे रहा है। काम दोनों समान कर रहे हैं, लेकिन एक नुकसान दे रहा है, एक नुकसान नहीं। तो यानी क्रोध से मैंने एक्सप्लेन किया कि वो अभिनय कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, जिसका एक कंसेप्ट भी, एक मेटाफर है, थिएटर मुंडी करके। मतलब ये एक संसार एक थिएटर है और इसमें आप नाटक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो दार्शनिक उस लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है। अब इसका मैं एक सेकंड वर्जन लूंगा जो हमारे पूर्वजों में था, आज से 200-300 वर्ष पहले भी, 100 वर्ष पहले भी। हमें उसे टच करना है। ये वाला टच हो जाए तो सबसे अच्छा ही है। हर कोई यही करना चाहता है, लेकिन ये हमारे वश में नहीं है। तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। अब ये उससे श्रेष्ठ कैसे हैं, निकम्मे वाले से ये अलग कैसे हैं? ये अलग ऐसे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि सब दिल से प्यार कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं ना, लेकिन धोखा भी दिल से दे रहे हैं। और मैंने ऐसा तो कोई दिल से प्यार करने वाला देखा नहीं इस तरीके से आज के मॉडर्न लाइफ में, जो पूरी तरीके से लॉयल रहे। बहुत दिल से प्यार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो धोखा भी देगा, उसका विपरीत भाव भी होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसमें रमा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता है, वो अपने मन से ही प्यार कर रहा है। वो उससे क्यों प्यार कर रहा है, वो किसी और से प्यार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उससे उसे लाभ हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हम थोड़ा इसमें फ्रेंकली एक डिस्कशन करते हैं कि
अगर मैं लड़की हूं तो मेरे सामने 2 लड़के मैं ले लेता हूं, और अगर मैं लड़का हूं तो मेरे सामने मैं 2 लड़कियां ले लेता हूं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। तो मान लीजिए कि मेरे सामने 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों में से मुझे एक लड़की पसंद आ रही है, एक लड़की पसंद नहीं आ रही है। क्यों? क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं, खूबसूरती हो सकती है, कारण जो भी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं एकदम सटल चीजों पर जा रहा हूं कि मुझे एक लड़की पसंद आ रही है और एक लड़की पसंद नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये है कि जो लड़की मुझे पसंद आ रही है उससे व्यवहार करके, हम यहाँ इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, फिजिकल डिजायर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उससे व्यवहार करके मुझे अच्छा लग रहा है और उससे व्यवहार करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फंडामेंटल रीजन तो यही है ना किसी को पसंद और नापसंद करने का। बिल्कुल। पर यदि रीजन ये नहीं है, सुंदर नहीं है, तो अगर उस सुंदर नहीं होने से भी यदि मुझे अच्छा लग रहा होता तो मैं उसी को पसंद करता। वो सुंदर है या नहीं है, इससे मुझे ऑन्टोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूलभूत मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नयन सुख नहीं मिल रहा है, मान लीजिए किसी बात करने के तरीके से मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने लिए उसे नापसंद कर रहा हूं और अपने लिए उसे पसंद कर रहा हूं। तो यानी मुझे प्यार उससे नहीं है, मुझे खुद से प्यार है। यदि मुझे उससे प्यार है तो मैं बदसूरत लड़की के साथ भी रह सकता हूं, क्योंकि मुझे तो उससे प्यार है ना, मुझे अपने से प्यार थोड़ी है। बदसूरत लड़की से मुझे यदि वास्तव में प्यार है तो मैं उसके लिए उसके साथ रहूंगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हम क्यों कहते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद है या मुझे ये लड़का पसंद है? क्योंकि वो मुझे पसंद है, उससे मेरा लाभ हो रहा है मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर, मेंटल तौर पर। यदि मुझे उससे प्यार होता तो चाहे वो खूबसूरत रहे, वो कैसा भी होता, मुझे उस आत्मा से प्यार है, इसका मतलब, और आत्मा से कभी एक आत्मा से प्यार नहीं होता। वो दर्शन में यदि कोई जागृत व्यक्ति होगा तो उसे संपूर्ण आत्माओं से प्यार होगा, कोई कैसा भी है उससे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमें कोई अच्छा या बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि उसके अच्छे या बुरे होने से हमारे मन की स्थिति पे फर्क पड़ता है। तो हम प्यार खुद से ही कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर कोई कहेगा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, बट सच्चाई यही है। अब हमको इसे समाज में कैसे प्रस्तुत करना है, ये एक विषय है, और हमारे पूर्वज इसे अच्छे से जानते थे, समझते थे, इसलिए उन्होंने एक सुव्यवस्था बनाई। इसमें मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, एक मोनोलॉग में इसमें और कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। जैसा आपने कहा कि इससे रिलेशनशिप्स का मजाक बन जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएंगे, तो मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके लिए कि क्यों उनका स्तर ठीक है। जो अभिनय कर रहे हैं उनका स्तर क्यों अच्छा है। उनका स्तर इसलिए अच्छा है क्योंकि अब वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अभिनय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण है, बहुत ही उच्च कोटि पर पहुंचे हुए योगी हैं। एक बार वो ईश्वर थे, भगवान थे, वो सब हटा लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मानुषी तौर पर। उनके पुत्र की मृत्यु हुई, वास्तव में उन्हें दुख नहीं हो रहा, पर वो रो क्यों रहे हैं, एक्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों? लोक लज्जा के लिए, ताकि गलत संदेश न जाए कि देखो पिता पुत्र की मृत्यु पर मर नहीं रहा है, एक सभ्यता है, इसलिए वो मान लीजिए रोने का नाटक कर रहे हैं। तो जब वो रोने का नाटक कर रहे हैं तो वो दूसरों के लिए रोने का नाटक कर रहे हैं ताकि लोगों में गलत संदेश न जाए। यदि कोई प्यार करने का अभिनय कर रहा है, पति पत्नी दोनों अभिनय कर रहे हैं, तो दोनों इसलिए कर रहे हैं ताकि सृष्टि चल सके, दोनों एक साथ रह सके। पर यदि दोनों अपने लिए कर रहे हैं तब वो धोखा देंगे। जैसे ही उनका वो अपना थोड़ा भी ठेस पहुंचेगा, अब आप समझ रहे हैं धोखा क्यों दिया जाता है, क्योंकि मुझे जब तक उसमें इंटरेस्ट है, जब तक मैं उसके साथ हूं, जैसे ही मेरे उस इंटरेस्ट को चोट पहुंची उस लड़की से, वैसे ही वो लड़की उससे इस हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। क्योंकि मुझे अपने से मतलब है, मैं अभिनय नहीं कर रहा हूं, मुझे खुद से मतलब है। जब तक मेरा खुद खुश रहेगा उससे, तब तक वो रहेगी। जैसे ही मेरा खुद नाराज हो जाएगा, मैं दूसरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरा केंद्र खुद है। वहीं जब हम अभिनय कर रहे होते हैं तो हमारा केंद्र खुद न होकर के समाज होता है, हमारा परोपकार बाहर की ओर हमारा केंद्र होता है, मन की ओर नहीं होता है, या कह लीजिए बाहर की ओर तभी होता है जब एकदम आत्मा से, एकदम अंदर से हम सोचते हैं। तो अभिनय वाली स्थिति में चाहे सामने वाले की जो भी स्थितियों में, कभी उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो अभिनय कर रहा हूं, मुझे तो प्रेम नहीं है। और इसका दूसरा फायदा ये और है कि मैं जलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो नाटक कर रहा हूं प्रेम का। बट ये नाटक दार्शनिक वाला अभिनय है, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसकी चेतना का ये स्तर हो, और बहुत लोग करते भी हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये आता है कि हर किसी की चेतना का स्तर वो नहीं हो सकता। हाँ, ये हम जानते हैं। अब मैं उस मेजॉरिटी की बात करना चाह रहा हूँ जिसकी चेतना का वो स्तर है भी नहीं। हम उनकी चेतना का स्तर आज ही एक लेवल अपग्रेड कर देंगे। अभी प्रैक्टिकली जो हमने आज इतनी लंबी बात की, अगर इसके शब्द शह इसे अगर कोई सुनता है वर्ड टू वर्ड, तो पहली बात तो जब भी हम जो चीज़ सुनते हैं ना, उसका एक लेबलिंग बनता है ब्रेन में, उसका एक पैटर्न बनता है।
वो हमारे बिहेवियर में हल्का हल्का आता है अगर हमने उसको समझा तो। दार्शनिक भाषा में भी कहूँ तो उसके संस्कार बनते हैं, एक झिल्ली बनती है, एक परत, पुरानी परत टूटती है, नई परत बनती है। इतनी बात सुनते ही काफ़ी गेम तो समझ में आ जाएगा। अब हो सकता है कि पहले जो व्यक्ति इतनी बात सुनने समझने से पहले वो 5 तरह की लड़कियों में फंस रहा था, लड़की 5 तरह के लड़कों में फंस रही थी। अब जैसे ही उसके मन में भाव आएगा, तुरंत कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, प्रेम कहानी पूरी मन में बनेगी, खत्म हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा यहाँ गड़बड़ है। वो ठीक से चूज कर पाएगी। हो सकता है कि वो लड़का या लड़की जहाँ 5 जगह फंसता वो 1 या 2 ही जगह फंसेगा, या फिर वो एकदम सही जगह जाकर बंधन में होगा, फंसेगा नहीं। अब इसका हम अगला स्तर डिस्कस कर लेते, क्योंकि ये स्तर अधिक हो गया, बट इसका चर्चा करना आवश्यक इसलिए था क्योंकि मेन सोर्सिंग तो यही है ना, इसकी बात करेंगे तभी तो उसमें से कुछ अंश, हल्का सा एक अंश हमें मिलेगा। दूसरा स्तर क्या है? सामाजिक। जैसे जो हमारे माता पिता या दादा दादी, परदादा परदादी और पुराने चले जाइए, उन लोगों में हमने देखा है कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा फैंटेसी वाला भाव नहीं होता है। हो सकता है नवविवाहित थोड़ा बहुत रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और वैसा नहीं रहता है। वो समर्पण के कारण जुड़े होते हैं। समर्पण, ये इससे एक दूसरा स्तर है। समर्पण में भी आपका अपना फायदा, इसीलिए आप वो कर रहे हो। तो अब दार्शनिक से सामान्य स्तर पर आ रहा हूँ। मैंने एक फिलोसॉफिकल व्याख्या करते हुए एक इंस्टाग्राम पर कुछ रील में भी लिखा था कि लोग कहते हैं कि भाई जो प्रेम है वो तो आपको मुक्त करता है, पर शादी तो आपको बंधन में ला रही है। तो वास्तव में शादी आपको बंधन में नहीं, मुक्ति की ओर ला रही है। कैसे? अगर आप सन्यासी स्तर के नहीं हैं तो। क्योंकि जैसे ही आप देखिए, चाहे विवाह हो, चाहे विवाह के बिना किसी से संबंध में रहना हो, हर एक चीज बंधन तो है ही। बंध तो आप रहे ही हैं। आप कह रहे नहीं मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र किस चीज के लिए हैं? अलग अलग जगह बंधन में जाने के लिए। तो स्वतंत्रता भी बंधन में जाने के लिए। विवाह में आप एक ही व्यक्ति के साथ बंधन में हैं, और जब आप कह रहे हैं मुझे बंधन में नहीं रहना है, तो आप 1000 जगह जाकर के बंधन में पड़ रहे हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि विवाह करके सन्यासी बन रहे हैं, विवाह को छोड़ करके। आप विवाह को छोड़ करके भी विवाह वाला काम ही 10 जगह कर रहे हैं। तो यानी जो विवाह आपको एक जगह बांधता, आप 10 जगह जाकर बंध गए। तो यानी जो मुक्ति की दुहाई दे करके, जो स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की दुहाई दे करके कि हम तो इंडिपेंडेंट है, कुछ लोग मॉडर्न लोग कहेंगे हम इंडिपेंडेंट है, और कुछ जो ऐसे सटियाए हुए दार्शनिक लोग भी होते हैं जो वास्तव में दार्शनिक नहीं होते हैं, पर वो कहेंगे प्रेम तो आज़ादी देता है, इसलिए विवाह मत करो, आज़ाद रहो, इधर उधर घूमो, हर जगह मुंह मारो। तो वो आज़ादी के नाम पर जो तरह तरह की जगह जाएंगे, वहाँ क्या आज़ाद होने जा रहे हैं? एक पुरुष, एक जागृत पुरुष या एक जागृत महिला अपने अपोजिट जेंडर के पास क्या आज़ाद होने के लिए जा रहा है? यदि आज़ाद हो गया तो क्यों जा रहा है? यानी जा तो बंधन में ही रहा है। तो बंधन में जाकर के वो मुक्ति से दूर हो गया। जिस प्रेम की दुहाई वो दे रहा है, जिस इंडिपेंडेंस की दुहाई दे रहा है, तो इंडिपेंडेंस तो नहीं रहा भाई, तुम इतने इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट। तो वाई यू आर गोइंग टू एन अपोजिट जेंडर? आप इंडिपेंडेंट हो तो अकेले रहो ना। स्वतंत्र का मतलब तो अकेला होना होता है ना, आपके अनुसार तो भाई अकेले हैं हम। जैसे कुछ लोग सोलो मैरिज भी कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे अभी। तो आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे इस पॉइंट को। तो वो बंधन में जाते हैं। वहीं विवाह में क्या होता है? वो एक ही व्यक्ति के साथ बंधन में रहता है। तो टेक्निकली मैरिज ज्यादा इंडिपेंडेंट है, वो आपको ज्यादा इंडिपेंडेंसी के पास ले जा रही है। यहाँ आप एक व्यक्ति के साथ बंधे हुए हो, यहाँ आप सैकड़ों व्यक्ति, वो ज्यादा नीचे जा रहे हो, ये ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समर्पण और प्रेम, इसमें विवाह में एक चीज और होती है कि बंधन के साथ में समर्पण होता है। जैसे ही समर्पण होता है, वो थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए विवाह स्वतंत्रता की ओर जाने का अच्छा मार्ग है, एक सीढ़ी है। आप विवाह करने के बाद धीरे धीरे संन्यास की ओर जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने विवाह नहीं किया है ना बॉस, जेंजी, कूल डूड, जो भी तरह तरह के ये लोग हैं, तो आप जब मुक्ति को जाओगे उससे 10-20 जन्म ज्यादा बना लो, क्योंकि आपने 10 झंझट और पाल लिए हैं। यहाँ एक ही झंझट है। ये समझ जैसे आपको है, आप अपने पर्सपेक्टिव से इस चीज को बता रहे हो, मैं इसको उस पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा हूँ। एक इंसान जो, देखिए, हर किसी में, मैं यहाँ टोकूंगा, हर किसी में यही भावना है। हर कोई जब वो कार्य करता है, तरह तरह की रिलेशनशिप्स में जाता है, ये एक सच्चाई है। आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इंटरनल डिस्कशन करिए, वो आपको बताएगा, या हम ईमानदारी से अपने मन से पूछें, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं ये भावना होती है, तो उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके दिमाग में होता है। या जिसने प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा की है, जो रिलेशनशिप्स में परेशान हुआ है, उनसे आप पूछिए। वो अलग अलग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, उनको अल्टीमेटली पीस नहीं मिलता है, वो परेशान होते जाते हैं। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम सबके भीतर बैठी चेतना को पता है, बस हम कैसे जैसे करके अपने आप को उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि उससे हमको एक त्वरित क्षणिक डोपामिन मिल जाता है, इसलिए हम वो काम करने जाते हैं। जैसे ही हम वो काम करते हैं, देखिए, किसी के पास भी अनंत ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा आपके पास सीमित है। आपने अपने जीवन में 50 रिलेशनशिप्स बनाई,
तो हर रिलेशनशिप में आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऊर्जा खर्च हुई है। जब आप ऊर्जा खर्च करने से पहले आपके पास भरपूर ऊर्जा है तब आपको बहुत उन्माद रहता है, लेकिन जब आप ऊर्जा खर्च करके आ जाते हैं तब जो खालीपन होता है ना, वही व्यक्ति को खोखला करता है। विवाह में वो खालीपन नहीं होता, विवाह में समर्पण ज़्यादा है, बंधन में रहना है, एक ही व्यक्ति के साथ फंसे हुए हैं, तो वो फंसना जो है वो समर्पण में तब्दील हो जाता है। वहाँ आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ही फोकस के साथ है, आपकी जितनी क्रियाकलाप है वो पूरे हो गए, बाकी आप फ्री हैं। आपको लगता है एक पुरुष की इतनी क्षमता है कि वो 50 महिलाओं के साथ है, या एक महिला की इतनी क्षमता है कि वो 50 पुरुषों के साथ में मानसिक व्यवहार सटीक रूप से रख पाए, वो पगला जाता है अपने जीवन में। हम यहाँ पर 50 क्लाइंट्स के साथ बिजनेस डील करते हैं तो भी हमारी कितनी ऊर्जा खर्च होती है, जहाँ पर प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, जहाँ पर्सनल बिहेवियर जुड़ जाता है, और वो भी 50-50 के साथ, 100-100 के साथ में। वहाँ सोचिए उसकी मेंटालिटी की धज्जियाँ उड़ जाती है, वो क्या कोई गहरी बात समझेगा, वो खोखला कर देता है मनुष्य को। तो हम उस चेतना के उच्च स्तर पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस डिस्कशन को सुनकर के जो सेकंड लेवल है, जहां पर ये भाव होता था कि विवाह में समर्पण है, बंधन है, तो वो अभिनय नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा। अब मैं एकदम ही अच्छे से उस सेकंड लेवल को एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें काम वासना है, फिजिकल डिजायर्स है, इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो उनका अभिनय नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि वो अपने पूरे भाव को और उद्गार को खर्च करे। धर्म में इसीलिए विवाह की व्यवस्था है, नहीं तो विवाह की व्यवस्था क्यों होती। यदि केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए विवाह है तो उसके अलावा भी शारीरिक क्रिया करने का विधान काम सूत्र और अन्य ग्रंथों में है विवाहित लोगों के लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे का पूरा करते हैं। तो विवाह का कंसेप्ट क्यों बनाया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको क्यों रखा गया, क्योंकि हर किसी की स्थिति नहीं है कि वो सीधा संन्यास की ओर चला जाए, और यदि वो सीधा संन्यास की ओर चला गया तो धड़ाम से नीचे गिरेगा यदि पतित हुआ तो। इससे अच्छा है वो धीरे धीरे जाए। तो इसीलिए विवाह जैसी चीज़ बनी जिसमें आपको अपने साइकोलॉजी को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करने की आवश्यकता नहीं है, और जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आदि भौतिक रूप से आप में जो डिजायर्स हैं उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति के साथ आप वो व्यतीत कर सकते हो और बड़े बुजुर्गों को ये बात पहले पता होती थी, इसलिए उम्र होते ही वो एक विवाह करवा देते थे, क्योंकि ये पता है कि हाँ लड़के की या लड़की की उम्र हो गई है, तो उसे ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये इतनी विद्वता हम सब लोगों में आ जाए धीरे धीरे, थोड़ी बहुत भी, इस विद्वता का छोटा अंश भी, जो मैंने बातें बोली तो ऋषियों की विद्वता है, उसका तो एक बहुत छोटा अंश का भी बहुत छोटा अंश मुझे समझ में आया है। इतना यदि सबको समझ आ जाए, इससे थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि इतनी बात भी हमें क्लियर हो जाएगी कि एक उम्र के बाद में हमें जो डिज़ायर्स हैं उनकी पूर्ति हमें केवल और केवल मैंडेटरी तरीके से जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी करनी है। उसमें हमको कोई फैंटेसी नहीं देखनी है, उसे पूरा जीवन नहीं मानना है। मैं ये मानता हूँ कि वासना, इच्छा, भावनात्मक उन्माद ये जीवन का एक भाग है, ये पूरा जीवन नहीं है।